Hello guys, welcome to my channel Core Zero. Today हमारा जो टॉपिक है वो है कि रिएक्ट नेटिव क्या भला है। आजकल हम देखें तो हर जगह मार्केट में रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के चर्चे चल रहे हैं। हर कोई इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन ये असल में है क्या? रिएक्ट नेटिव को समझने के लिए पहले ज़रूरी है हमें पता हो रिएक्ट क्या चीज़ है। रिएक्ट जेएस जो है एक लाइब्रेरी है। काफ़ी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं फ्रेमवर्क के साथ, पर ये लाइब्रेरी है। जो फ्रेमवर्क है वो वो हमारा एंगुलर है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो नॉर्मली वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसमें हम जो यूआई है वो डिज़ाइन करते हैं। इसका कोई बैकएंड से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट एंड का एक काम करती है। ठीक है, नॉर्मली ये जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का मिक्सचर है। फॉर बिगनर्स आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपका सारा काम ये लाइब्रेरी संभाल रही होती है, लेकिन अकेले ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ आप और लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, फिर जाके प्रॉपर वेब डेवलपमेंट होती है। जैसे एक लाइब्रेरी आप कह सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम है। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम जो है उसका काम होता है कि वो वेब पे ना रेंडर करती है। रेंडर मतलब ये है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको ना रन करती है। तो हम तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, बाकी जो काम होता है वो रिएक्ट डॉम का होता है। ठीक है, ये ना आपके पेजेस को दिखाती है, चाहे वो ब्राउज़र पे हो, मोबाइल पे हो, या आईओएस पे हो या एंड्रॉयड पे हो। हमारा ये इसमें कोई वो नहीं है। हम एक ही जगह कोड लिखते हैं, बाकी सारा काम ये संभाल लेती है। रिएक्ट प्लेटफॉर्म पे यानी डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये है कि हमें एक ही लैंग्वेज में कोड करना है, वो खुद ही सारा हो जाता है कन्वर्ट बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो अब हम ज़रा मूव करते हैं रिएक्ट नेटिव। अब जो रिएक्ट नेटिव है वो इट्सेल्फ आप कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, यानी आप उससे मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं। इसको असल में कहा जाता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब ये है कि ये आईओएस में भी आपका कोड रन होता है और आपका एंड्रॉयड में भी रन होता है। ये दोनों ऐप्स बन जाती हैं आपकी। ठीक है, ये इसके अंदर ना स्पेशल रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी बने बनाए इसमें ना रिएक्ट के कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, हमें उन्हें यूज़ करना होता है। उनको रिएक्ट नेटिव में विजिट्स बोलते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो एज अ विजिट यूज़ करते हैं। नॉर्मली HTML का कोड होता है, या रिएक्ट में अगर आपने काम किया तो आपने देखा होगा वहाँ पे H1 के या P के टैग्स होते हैं। ठीक है, इसमें टैग्स नहीं होते, तो इसमें हमें बने बनाए कंपोनेंट पड़े होते हैं रिएक्ट के। ठीक है, रिएक्ट नेटिव के हमें वो यूज़ करने होते हैं। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास रन होता है। आप कह सकते हैं कि रिएक्ट नेटिव खुद कुछ नहीं है अगर रिएक्ट नहीं है। मतलब ये है कि रिएक्ट नेटिव जो है वो बनी है रिएक्ट से। ठीक है, और जो रिएक्ट नेटिव है वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम डायरेक्ट ना अपनी जावास्क्रिप्ट को नेटिव एपीआईज के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कैमरा आपका, वैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर किसी ने काम किया हो तो देखा होगा कि किस तरह नेटिव वर्किंग होती है। ठीक है, आपने किसी कैमरा को एक्सेस करना है मेमोरी को, तो आपको जो है जावा में कोड लिखना पड़ता था पहले, या फिर आपको एंड्रॉयड के आईओएस के लिए उसकी लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट जो है खुद ही नेटिवली जाके दोनों को देख लेती है। यानी एंड्रॉयड में भी वो कोड को चेक कर लेगी, और आपका जो है आईओएस उसमें भी उसको कंपाइल कर लेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो रिएक्ट और जो रिएक्ट नेटिव है, ये दोनों जब मिलती हैं तो हमारे पास ना एक रियल मोबाइल ऐप बनती है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट के कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, यानी रिएक्ट के कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, हमें उन्हें यूज़ करना होता है। तो हम जब उन्हें यूज़ करते हैं तो वो कंपाइल करती है रिएक्ट नेटिव, और हमें आईओएस और एंड्रॉयड में वो दे देती है बनी हुई स्क्रीन्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ये पूरा कोर्स है हमारा जो चलेगा अभी आगे तक। इसमें हम रिएक्ट नेटिव के थ्रू ऐप्स बिल्ड करेंगे, और आपको
ज़रूर दिखाऊंगा कि iOS में और एंड्रॉयड में जो है ऐप किस तरह रन हो रही है। हम एक ही जगह कोड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक कोड लिख रहे हैं, वो कोड जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, एंड्रॉयड में भी चलेगा और iOS में भी चलेगा। ये मेन डिफरेंस था रिएक्ट टू रिएक्ट नेटिव में। आप कह सकते हैं कि जो रिएक्ट है वो आपका यूज़ होती है वेब के लिए और रिएक्ट नेटिव आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और दोनों में दोनों का होना ज़रूरी है क्योंकि रिएक्ट नेटिव रिएक्ट के बगैर कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।